बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि फलना का बेटा इंजीनियर है तो मेरा बेटा भी इंजीनियर बनेगा, फलना का बेटा डॉक्टर है तो मेरा बेटा भी डॉक्टर बनेगा। अरे भैया, बेटा से पूछ लो क्या इंटरेस्ट है उसका, डॉक्टर बनना चाहता भी है कि नहीं चाहता है। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल योर सॉलिटर में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, गेस करो क्या बात करने वाले हैं। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। अब उसके आगे हम बात नहीं करेंगे, है ना। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे बीएससी फिशरीज के बारे में, बैचलर ऑफ साइंस इन फिशरीज। क्या आपको पता है जो अपना भारत देश है कितने नंबर पे है मछली उत्पादन के क्षेत्र में? कितनों को पता है? मैं बता दूं, भारत जो है अभी दूसरे नंबर पे है। पूरे वर्ल्ड में अपना जो भारत है दूसरे नंबर पे है मछली उत्पादन के क्षेत्र में। पहले नंबर पे चाइना है, पहले नंबर पे तो है ही, साथ ही साथ इंडिया से 10 गुना ज़्यादा उत्पादन चाइना का है। आप समझ रहे हो ना कितना होता है, 10 गुना। किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन कब बढ़ता है? जब उसका कंजप्शन बढ़ता है। तो आप समझ रहे हो ना कितना ज़्यादा कंजप्शन है फिशेस का, मछलियों का। इतना प्रोडक्शन क्यों है? ऐसा तो नहीं है प्रोडक्शन करके फेंक देते हैं कहीं भी ले जाके। कंजप्शन है तभी तो प्रोडक्शन कर रहा है ना। कहीं ना कहीं कंज्यूमर ज़्यादा है इसका, इसलिए प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है। सिंपली समझना आप, कोई दुकानदार है, उसके यहाँ 1 ग्राहक आ रहा है, 2 ग्राहक आ रहा है, तो खुद हैंडल कर लेता है। और जब उसके पास 20 से 25 ग्राहक जब आने लगता है तो क्या करता है, वो आदमी रखता है। 1 रखेगा, 2 रखेगा, जहाँ 100 कस्टमर आया वहाँ फिर आदमी बढ़ा देगा 4 से 5, 5 से 6। तो दुकानदार क्यों बढ़ा रहा है? क्योंकि वो हैंडल नहीं कर पा रहा है, अकेले हैंडल नहीं कर पा रहा है, कोई भी नहीं कर पाएगा। तो आप समझना, जब प्रोडक्शन इतना ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ भी आदमी को जरूरत पड़ती होगी। तो ऐसे तो कोई भी नहीं कर सकता ना। जो पढ़ा लिखा होगा, जो उसको मैनेज कर सकता है, फिशिस के बारे में जो जानता होगा, वही कर पाएगा। तो इसके लिए भी क्या है कि इधर भी आपका जो है स्कोप खुल रहा है, यानी कि फिशरीज में भी आपका स्कोप खुल रहा है। ये जरूरी नहीं है कि आप डॉक्टर और इंजीनियर बन के पैसा कमाओ। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि फलना का बेटा इंजीनियर है तो मेरा बेटा भी इंजीनियर बनेगा, फलना का बेटा डॉक्टर है तो मेरा बेटा भी डॉक्टर बनेगा। अरे भैया, बेटा से पूछ लो क्या इंटरेस्ट है उसका, डॉक्टर बनना चाहता भी है कि नहीं चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता भी नहीं चाहता है। क्योंकि इंजीनियरिंग भी कोई खेल नहीं है। जो आप जो देख रहे हो ना, सुन रहे हो, इंजीनियरों का जो नाम खराब हो रहा है कि बेरोजगार घूम रहे हैं, ऐसा नहीं है। जिसने अच्छे से इंजीनियरिंग करी है ना कहीं जॉब कर रहा है ना। और जो क्या बोलूँ मैं, खैर हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो यार स्कोप हर फील्ड में है, हर सब्जेक्ट में। बस आपको ढूंढना है कि आपके अंदर क्या काबिलियत है, आप किस फील्ड में आप बेटर कर सकते हो। मतलब आप किस फील्ड में बेटर कर सकते हो, आप समझ रहे हो ना। जिसमें आपके अंदर है जज्बा है कि मैं इस फील्ड में अच्छा कर सकता हूँ, करो। अगर आपके बेटे के अंदर है कि मैं इंजीनियर बनने के हूँ, मुझे करना है, बनाओ, अच्छा करेगा उस फील्ड में। लेकिन अगर नहीं है तो ज़बरदस्ती थोपने से नहीं होगा यार। और ज़बरदस्ती आप थोपोगे कोई भी चीज़, अगर उसके अंदर क्वालिटी नहीं है, अगर उसके अंदर वो चीज़ नहीं है, उसका क्वालिटी कहीं और है, वो इस फील्ड में अच्छा कर सकता है, इस फील्ड में नहीं कर सकता, तो आप उसको इधर दो ना भाई। क्या ज़रूरत है कि आप उसको डॉक्टर इंजीनियर बनाओगे? अगर मेरी बात का कोई बुरा लगा हो तो क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आप कान में बैठ के सोचना कभी, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? तो आपको जवाब मिलेगा। जो आज का रियलिटी है, जो आज चल रहा है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं कोई अलग से जोड़ के नहीं बता रहा हूँ, आप बात को समझना। छोड़िए सब, हम आते हैं अपने मुद्दे पे। अब हम बात करेंगे बीएससी फिशरीज में एडमिशन से लेके जॉब तक की क्या प्रोसेस होती है, क्या क्या मतलब गुजरना पड़ता है किसी सीढ़ियों से, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके एलिजिबिलिटी की, फिर हम बात करेंगे इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम की, कौन कौन से अच्छे कॉलेज हैं उसके बारे में बात करेंगे, कैसे एंट्रेंस लेना है उस कॉलेज में उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे बीएससी फिशरीज के दौरान कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, क्या क्या पढ़ाया जाता है उसके बारे में। फिर हम बात करेंगे 8 सेमेस्टर में और जो 7 सेमेस्टर में जो इंटर्नशिप वगैरह के लिए जो होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे जॉब के बारे में, है ना, कि कैसे क्या प्लेसमेंट होता है कहाँ पे। चलिए शुरू करते हैं। बीएससी फिशरीज करने के लिए आपको सबसे पहले 12वीं कक्षा जो होती है उसमें आपको एग्रीकल्चर या बायोलॉजी से उत्तीर्ण होना पड़ेगा, पूरे 50 से 60% अंक ला के। मिनिमम आपको 50 से 60% अंक चाहिए। मैक्सिमम आप जितना लाओगे उतना आपके लिए अच्छा है, अच्छे कॉलेज मिलेंगे। इसके बाद अगर बात करें इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम की, तो कुछ कॉलेज, कुछ यूनिवर्सिटी और कुछ एजेंसियां जो है
इसका इंट्रेंस टेस्ट लेती है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको JEE यानी कि ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम। इसको कंडक्ट कराती है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। यह जो होता है कंप्यूटर बेस्ड होता है और यह नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है और इसकी ड्यूरेशन जो है 3 घंटे होती है। इसके अलावा GPAT होता है, इसको भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ही कराती है। ये ऑनलाइन होता है और ये भी नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है। इसके अलावा AUCT भी कराती है यानी कि आंध्रा यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो कि 1.5 घंटे का होता है और यह एक स्टेट लेवल एग्ज़ाम है और ये आपका ऑफलाइन होता है, जिसको कंडक्ट कौन कराती है? आंध्रा यूनिवर्सिटी विशाखापट्टनम। तो आप इसमें भी बैठ के अच्छा कॉलेज प्राप्त कर सकते हो। कुछ स्टेट लेवल के इंट्रेंस एग्ज़ाम टेस्ट होता है, उसके द्वारा भी आप एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा लवली यूनिवर्सिटी भी अपना एक यूनिवर्सिटी लेवल का इंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, जिसमें आपका स्कॉलरशिप भी टेस्ट रहता है। यह आपका 1.5 घंटे का होता है और यह ऑनलाइन होता है। कुछ स्टेट में जो अच्छे कॉलेज हैं वो भी अपना इंट्रेंस टेस्ट लेते हैं। तो ये तो हो गया आपका इंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में, जिसके द्वारा आप अच्छा कॉलेज प्राप्त करोगे। कुछ फिशरीज कॉलेज का भी नाम आपको मैं बता देता हूँ, जो कि इस प्रकार है। कर्नाटक वेटनरी एनिमल एंड फिशरीज साइंस यूनिवर्सिटी, तमिलनाडु फिशरीज यूनिवर्सिटी, केरला यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशियन स्टडीज़, उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, डॉक्टर बाला साहब सावंत कोंकण कृषि विद्यापीठ, GB पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, गुजरात एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, श्री वेंकटेश्वर वेटनरी यूनिवर्सिटी। इस इंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए सबसे पहले आपको 11-12 जो है अच्छे से करना पड़ेगा। उस पर पूरी पकड़ बनानी पड़ेगी सब्जेक्ट। आप अगर एग्रीकल्चर ले रहे हैं तो उस पर कमांड होना चाहिए एग्रीकल्चर पे। कहीं से भी 11-12 के बुक से कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आप बता सको। इसके अलावा बायोलॉजी अगर आप ले रहे हो तो बायोलॉजी भी आपका पकड़ होना चाहिए। इसके अलावा एक तरीका और है, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक है उसको आप पढ़ो, उसका पैटर्न समझो, आप कैसे कैसे क्वेश्चन आया है, किस ईयर में कौन सा क्वेश्चन आया है, कब कौन सा क्वेश्चन चेंज हुआ है, तो अब उसको पकड़ो। 5 साल का क्वेश्चन पेपर बना जाओ, है ना, बैठ के। और सबसे बड़ी बात टाइम मैनेजमेंट। आपको टाइम मैनेजमेंट का भी ख्याल रखना पड़ेगा, यानी कि टाइम आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो आप प्रैक्टिस करते जाइए पहले से ही, तो आपको काफ़ी सारे बेनिफिट मिलेंगे इंट्रेंस एग्ज़ाम में। और अगर बात करें इस कोर्स की फ़ी का, तो इसका फ़ी जो है 20,000 रुपये सालाना से लेके 2 लाख रुपया सालाना तक। ये डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट कौन सा है, कॉलेज कौन सा है। कॉलेज के हिसाब से इसका फ़ी घट और बढ़ सकता है। मैंने आपको एवरेज बताया है 20,000 रुपये से लेके 2 लाख रुपया सालाना। अब हम बात करेंगे इसके कोर्स के डिटेल के बारे में। तो यह जो कोर्स है टोटल 4 साल का कोर्स है, जिसमें 8 सेमेस्टर है। जो शुरू के 6 सेमेस्टर हैं उसमें आपको थ्योरेटिकल पढ़ना है। लास्ट का जो 2 सेमेस्टर है उसमें आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। तो अब बात करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर से क्या क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो आता है 7 और 8 सेमेस्टर, उसमें आपको ट्रेनिंग दिया जाता है, जैसे मैंने पहले बताया। इसमें आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है, जो आपने पढ़ाई किया है, वो काफ़ी इंप्रूव होता है। जब आप खुद से करो, कोई भी चीज़ खुद से करते हो, प्रैक्टिकल करते हो, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो काफ़ी इंप्रूव होगा। तो इसमें आपको जो सीड होता है, फिश का सीड होता है, उसको लेके जो 12 तक जो सीड मछलियाँ बनती है, एक छोटा सा सीड से जो बड़ा मछली डेवलप होती है, उसके बीच जो आने वाले डिजीज़, कैसे उसको मतलब ग्रो कराना है, कौन सा टेम्परेचर होना चाहिए, कौन से पानी कौन से मछली के लिए सूट करता है, इन सब के बारे में आपको 7 और 8 सेमेस्टर में डिटेल में आपको करके बताया जाता है और आपसे करवाया जाता है। और आपसे आपका जो प्रोजेक्ट आपको दिया जाएगा, है ना, उससे आपको सबमिट भी करना रहता है। तो आपका ये 7 और 8 सेमेस्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपने जो अभी तक पढ़ते हुए आया है, जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 6 सेमेस्टर तक जो आपने पढ़ा है, वो आपको 7 और 8 में करना है प्रैक्टिकली तौर पे। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है 7 और 8 सेमेस्टर। BSc फिशरीज करने के बाद आप MSc फिजिक्स करके विशेषज्ञ बन सकते हैं। इसके अलावा आप MBA भी कर सकते हैं। और अगर आपको जॉब करना है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं जॉब के लिए। वो इस प्रकार है, आप देख सकते हैं। आप फिशरी ऑफिसर बन सकते हैं, एक्वाकल्चर टेक्नीशियन बन सकते हैं,
फिशरी बायोलॉजिस्ट बन सकते हैं। इसके अलावा आप फिश फार्मिंग कंसल्टेंट बन सकते हैं। आपके पास इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि आप असिस्टेंट फिशरीज डेवलपमेंट ऑफिसर बन सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट फिशरीज डेवलपमेंट ऑफिसर बन सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, रिसर्च में जा सकते हैं, आप रिसर्च असिस्टेंट बन सकते हैं। इसके अलावा आप टेक्नीशियन या बायोकेमिस्ट बन सकते हैं। आप इसके अलावा गवर्नमेंट जो एजेंसीज़ हैं उसके लिए भी आप वर्क कर सकते हो। आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपना खुद का बिजनेस डाल के भी अच्छा खासा कमा सकते हो। फिशरी कंसल्टेंट बन के भी आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। और अगर बात करें इसके सैलरी का, तो आपका जो एवरेज सैलरी मैं बता रहा हूँ, आप 2.5 लाख से लेके 20 लाख पर ईयर आप कमा सकते हो। डिपेंड करता है कि आप किस इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हो, आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है। और जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका सैलरी भी बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों, बीएससी फिशरीज में भी अच्छा स्कोप है। इसी के साथ आज का वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगर आपका कोई डाउट रह गया हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को क्लिक कर देना ताकि आप तक हमारा नोटिफिकेशन पहले पहुँचे। तो दोस्तों, इसी के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे और अपने करियर पर भी ध्यान दें।